मैं कोई लंबे चौड़े बाज के लिए खड़ा नहीं हुआ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किबला बाबा जी अलैहि रहमा एक बात फरमाया करते थे कि कुफ्र तो है ही, इस्लाम दुश्मन बात उनसे है जो 57 इस्लामी मुमालिक, जिनको बाबा जी फरमाते थे ये 57 इस्लामी मुर्दे हैं, जिनके पास लड़ने के लिए फौज भी हो, हथियार भी हो, बेहतरीन किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी हो, और वो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुछ कर न सकें। और वो तमाम जो 40 या 44 मुमालिक की अफवाज जो हमारे साबिक चीफ के जेर क़ियादत हैं, बात सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ यमन के मजलूमों को मारने के लिए हैं या कुफ्र को जवाब देने के लिए भी है। बात इतनी सी है, मरना एक दिन है, बेगैरती की जिंदगी से इज्जत की मौत 1000 दर्जे बेहतर है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि अगर कोई इस बात को समझे तो मेरे ख्याल में मुसलमान को अब वो तमाम मुदाहिनत से बाहर निकल के मैदान में आ जाना चाहिए कि फतवा है शेख का ये जमाना कलम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर, लेकिन जनाब शेख को मालूम क्या नहीं, मस्जिद में अब ये वाज है बेसूद व बेअसर, तेगो तफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ, हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर, और काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है उसको कौन के मोमिन की मौत मर। हम बस इतनी सी बात समझाना चाहते हैं कि हमारी नहीं मानते, मुसव्विर पाकिस्तान की मान लो, वो तुम्हें बस यही समझाते हुए चले गए हैं कि तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज, थी निहाज के इरादों में खुदा की तकदीर, तन ब तकदीर है। और वजह क्या है? था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, के गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, के बदल जाता है गुलामी में कौमों का ज़मीर। लेकिन आपने जवाब देना है कि अब इन तमाम गुलामियों से बाहर निकल के हमने इंशाअल्लाह बताना है कि मन सब्बा नबियन, हमने बताना है कि आया आया, हमने बताना है कि किबला बाबा जी अलैहि रहमा जो मिशन दे के गए थे उसके पूरा होने का वक्त हुआ चाहता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की असेंबली के अंदर बैठने वाले वो सारे लोग जिस असेंबली के दरवाजे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, मैंने एक बार अपने अमीर साहब से पूछा कि हजरत हम इनसे सवाल क्यों करते हैं कि ये जनाब इस्लाम के लिए काम करें जब हमें पता है कि ये इस्लाम पसंद नहीं करते। तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया इसलिए कहते भी हैं और कहते रहेंगे जब तक ये दावा कर रहे हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी आशिक रसूल हैं। या तो खुल के कह दो कि तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा ताल्लुक इस्लाम से है तो फिर याद रख लो, अगर किसी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के तौसी के लिए इकट्ठे हो सकते हो तो हजारों आर्मी चीफ, हजारों सदर, हजारों वजीर आजम, हजारों इमरान, हजारों शहबाज, हजारों नवाज, जरदारी, बिलावल उस खाक पे कुर्बान जहां से मेरे मुस्तफा के बिलाल की सवारी एक बार गुजर के गई है। हमारा तुमसे इतना सवाल है कि तुम ताकतवर के पहलू में छुप के बैठ के तो जनाब आला यकजा हो जाते हो। आज कुरान की हुर्मत के लिए किसी का मुंह दाएं किसी का मुंह बाएं क्यों है? आज जवाब देने का वक्त है। गौरी अब्दाली शाहीन अबाबील रखने वालों,
गौरी और अब्दाली की गैरत की भी जरूरत है, वरना हाथ के अंदर ये तमाम चीजें जितनी भी मौजूद हों, किसी मुखन्नस के हाथ में अगर कोई बंदूक दे भी जाए, जिसको काम ही सिर्फ तालियां बजाना आता हो, वो कभी गोली नहीं चला सकते। गोलियां चलाने के लिए मोहम्मद अरबी का फकीर, फिर कोई मुमताज हुसैन कादरी दरकार होता है जो वक्त के ऊपर फैसला करने का हामिल भी होता है, या फिर वो आशिक रसूल होता है जिसके सामने कभी सलमान रुश्दी जैसा मलून अगर आ जाए तो उसको बता देता है कि मैं तेरी गुस्ताखी के बिला शक बाद पैदा हुआ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक ही चीज बताई है कि कभी हुजूर के दुश्मन को ना माफ करना है ना भूलना है, क्योंकि मन सब्बा नबीयन, ये मेरे मुस्तफा का फरमान है, जिसने फतेह मक्का के मौके पे एक कुतिया के बच्चों को तो पनाह देने का इंतजाम कर दिया था, लेकिन अपने गुस्ताख के लिए गिलाफे काबा में भी फरमाया था उक्तलू हो, तो कुरान का गुस्ताख हो या साहिब कुरान का गुस्ताख हो, हमारे लिए बस एक ही बात है जो हुजूर फरमा के गए कि मन सब्बा नबीयन ताजदार खत्म